हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ राकेश। आज मैं बताने वाला हूँ आपको रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर कैसे चेक करते हैं, या फिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये जो कलर कोडिंग है, रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इससे मैं कलर कोडिंग के साथ साथ मैं और बहुत चीज़ बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये लास्ट तक आप नहीं देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ मिसिंग करेंगे। तो मैं आपको बहुत एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ रजिस्टर के बारे में, जो आपका शॉर्टकट तुरंत आप याद रख सकते हैं इस कलर कोडिंग को। जैसे जस्ट लाइक आपको हम दिखा सकते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे कि ये फार्मूला हमने बनाया है, ये फार्मूला के बारे में आपको बताएंगे बहुत बारीकी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है वो दिल्ली में है और बिहार में भी है। आप जहाँ भी कोर्स करना चाहते हैं मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर कॉल करिए। और आप देखिए, आपको मैं बता दूं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर आपके बहुत सारे कलर कोडिंग के होते हैं। 6 कलर कोडिंग होते हैं, 4 कलर कोडिंग होते हैं, 5 कलर कोडिंग होते हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा आपका 4 कलर कोडिंग का मिलेगा। उससे थोड़ा सा कम मिलेगा आपका 5 कलर कोडिंग का। और जहां तक की बात है 6 कलर कोडिंग की बात करें तो बिल्कुल ही 1% मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि आपके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ये जो कलर कोडिंग मिलेगा, ये मैक्सिमम आपको 70-80% 4 बैंड की कलर कोडिंग होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कलर जो है आपका, ये इसको कलर की बाइंडिंग कहते हैं। अब बात आती है कि सर गिनती किधर से करें, ये 1 नंबर होगा या ये 1 नंबर होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो कलर है गोल्डन या सिल्वर, ये कलर जिधर से होगा वो लास्ट साइड होता है। क्योंकि गोल्डन या सिल्वर जो देख रहे हैं आप, ये गोल्डन सिल्वर लास्ट साइड ही होता है। फर्स्ट साइड जो है आपका कोई अदर कलर होगा, बट गोल्डन और सिल्वर लास्ट साइड ही होता है। गोल्डन जो होता है ये आपका -+5 होता है, और सिल्वर जो होता है -+10 होता है। ये -+5 या -+10 क्या होता है? ये टॉलरेंस होता है। मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूँ आगे। आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, रजिस्टर के बारे में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर वर्क कैसे करता है, रजिस्टर को चेक कैसे करते हैं, रजिस्टर को कैपेसिटी क्या होती है, ये ओके कब होता है, ये खराब कब होता है। मैं इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। ये देखिए, सिंपल सा वर्ड में हिंदी में लिखा है, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, आप नोट भी कर ले तो ज्यादा बेटर है। वर्किंग, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। सिंपल है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये आपको भी पता है, कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, मतलब कि करंट को कम करके भेजता है। रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज या करंट को कम करके आगे पास करना। अर्थात वोल्टेज के अनुसार करंट को अर्थात वैल्यू के अनुसार करंट को कम करके पास करता है। मतलब सिंपल सा बात है, ये कितना कम करता है। तो इसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा कम करेगा। ये इजी सी बात है। जैसे कि एग्जांपल, इसका कैपेसिटी होगा आपका 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम के बराबर करेगा। यदि 100 किलो ओम होगा तो बहुत ज्यादा, इसका 10 किलो ओम का 10 गुना ज्यादा आपको वोल्टेज को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर क्या होता है। डिनोटिंग लेटर की बात करें तो ये शॉर्टकट नेम होता है। जैसे कि एग्जांपल की किसी भी चीज को शॉर्टकट में बुलाना हो तो उसे डिनोट कर देते कुछ ना कुछ नाम से। तो रजिस्टर का क्या किया गया है कि रजिस्टर का फर्स्ट वर्ड जो है उठा लिया गया है, जिसको डिनोटिंग रजिस्टर का डिनोटिंग आपका आर होता है। जैसे कि डिनोटिंग में दिखाया है, ये आर होता है। जैसे ये कहाँ पे आपको मिलेगा, जब सर्किट चार्ट रीड करते हैं या फिर एसएमपीएस के बोर्ड पे भी आपको आर लिखा हुआ मिलेगा, कंप्यूटर के बोर्ड पे भी आपको आर लिखा हुआ मिलेगा। मोबाइल बोर्ड की बात करें तो आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, या मोबाइल बोर्ड में भी नॉन पोलराइज्ड बहुत छोटा कैपेसिटी का एलवीआर रजिस्टर जो होता है, उसपे आपको R22 या R29 ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। बट ये तो आपने समझ लिया कि डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसकी इंपोर्टेंसी क्या होती है, बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है, सर्किट चार्ट के ऊपर लिखा रहता है पहचानने के लिए। और ये डिनोटिंग लेटर के बाद बात करें कि इसकी कैपेसिटी क्या होती है। जैसे कि आप किसी चीज को वेट करते हो तो किलो में या लीटर में वेट करते हो, वैसे ही रजिस्टर को जब हम वजन करते हैं, उसकी कैपेसिटी को आंकते हैं तो उसको ओम्स में आंकते हैं। ये जो सिंबल है आपका, ये जो आप सिंबल, इस सिंबल की जो है ये ओम्स का सिंबल है। रजिस्टर को ओम्स में ही नापते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले एक ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रजिस्टर की कैपेसिटी के बारे में बताया था कि इसको चेक कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन बताया था, इसका फॉर्मूला दिया हुआ था। तो कभी हम इसके बारे में भी और डिटेल्स में बनाएंगे जरूर वीडियो। तो आपको यदि पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा और बताइएगा हमें कमेंट में कि आपको कुछ और चाहिए या क्या चाहिए, आपको जरूर मैं बताऊंगा। तो उन्होंने ही बताया था कि ओम्स को, जैसे कि आपके घर में 100, जैसे कि एग्जांपल के लिए 100
1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, तो यहाँ भी 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम ही होता है। और आपको यहाँ टन होता है, यहाँ पे मेगा ओम कहते हैं इसे, ठीक है। तो वही आपके घर वाला ही फॉर्मूला होता है। ये सर्किट सिंबल क्या होता है, तो सर्किट सिंबल की बात करें तो सिंबल का मतलब ही पहचान होता है। सर्किट का मतलब होता है कि करंट जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हो बोर्ड के ऊपर, जिस सप्लाई में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हो, उसे हम सर्किट कहते हैं। और सिंबल का मतलब पहचान होता है। तो मतलब सर्किट में बोर्ड पे कोई इमेज हो, किससे हम पहचाने। तो यहाँ पे हमने 2 सर्किट बनाए रजिस्टर का। इसमें आपका एक इंडियन सिंबल है और एक जो है अमेरिकन सिंबल है, ठीक है। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड का सिंबल है और नीचे वाला जो अमेरिकन स्टैंडर्ड का सिंबल है, ठीक है। अब इसे हम चेक करने की बात करें, टेस्टिंग क्या होती है, तो मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पर सेट करना है। ओम्स रेंज पे आपने मल्टीमीटर में देखा होगा कि ओम्स रेंज होते हैं। अब नहीं देखा आपने, आप ओम्स रेंज नहीं पता आपको, तो हमारी पिछले वीडियो में जाकर आप देखिए, मल्टीमीटर के बारे में बताया है कि रजिस्टर को चेक कहां से करते हैं, बहुत डिटेलली बताया, प्रैक्टिकली बताया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ओके कंडीशन क्या, मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे सेट करना होता है। और रजिस्टर के दोनों किनारे, जैसे कि आप दोनों वायर देख रहे हैं, तो किनारा देख रहे हैं रजिस्टर का, इस दोनों किनारे पे आपकी मल्टीमीटर के दोनों वायर को रख देना है। उसके बाद आपको चेक करना है, फिर वायर को पलट के चेक करना है। यदि दोनों तरफ से सेम वैल्यू आती है तो आपको ओके समझना है। यदि 2-4 पॉइंट का कम ज्यादा होता है तो भी आपको ओके समझना है, तो फॉल्टी नहीं होता है। और फॉल्टी कब होता है, फॉल्टी कब होता है, तो फॉल्टी कंडीशन में लिखा है दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आती है तो कोई दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आती है या कोई वैल्यू नहीं आती है तो रजिस्टर फॉल्ट कंडीशन होगा। मतलब रजिस्टर जो है कुछ ना कुछ कैपेसिटी का तो होगा। यदि कुछ भी नहीं आ रहा तो भी फॉल्ट है, या दोनों साइड अलग अलग वैल्यू आ रही है चेक करने पे तो भी आपका फॉल्ट होता है। तो चलिए इसकी हम कलर कोडिंग करते कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमें रखा है, बहुत इजी। जैसे कि रेड देके सबसे पहले फर्स्ट वाइंडिंग जो है हमने बताया था, ये लास्ट वाइंडिंग होगा, क्यों होगा शुरू में ही बताया था। ये जो फर्स्ट वाइंडिंग होती है, तो फर्स्ट वाइंडिंग को देखिए सीधा सीधा हम रखते हैं। रेड कितना कोड है इसका 2, तो रेड के सामने हमने 2 रख दिया है। ब्लैक का कोड क्या है 0, हमने ब्लैक के सामने 0 रख दिया। येलो का कोड क्या है तो 4। हमने क्या किया है कि तीनों का कोड आमने सामने लिख देते कि ये 2, 0 और 4। यहाँ हमने क्या लिखा 2, 0 और 4 लिखा है। और टॉलरेंस क्या होता है -+5। टॉलरेंस जो है आपका, और सॉरी गोल्डन का -+5 होता है, तो उसको भी हमने लिख दिया है। हमने क्या किया, देखिए आगे कैलकुलेशन क्या है, 2, 0 हमने लिख दिया। और ये जो तीसरा वर्ड था टॉलरेंस वाले से पहले वाला वर्ड, जैसे कि ये येलो या 4 है, तो 4 के बराबर हमने 4 0 लगा दिए, ये ओम्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे 2 0 और 4 के बराबर 4 0 हमने लगा दिया, ये ओम्स में कन्वर्ट हो गया। तो इतना ओम्स हम कह सकते हैं। जैसे कि आपका जो है समथिंग 2 लाख ओम्स हो गया आपका, ठीक है। अब 2 लाख ओम्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे किलो ओम्स में, तो ये सिंपल है। यदि 2 लाख ग्राम होगा तो कितना किलो होगा, तो 2 लाख ग्राम जब भी होगा तो आपका 200 किलो होगा। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया कि 1000 से डिवाइड कर दिया ओम्स में, अब क्या हो गया 200 किलो ओम्स आपका आउटपुट निकला। चलिए अब इसकी फॉर्मूला को बताते हैं। ये आपको बहुत इजी, नहीं आपको समझ आया तो दोबारा देखिए ताकि समझ में आ जाए। बहुत इजी तरीके में हमने बताया भी है, आपको नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा देखिए। चलिए आगे हम बताते हैं। ये देखिए इसका हमने एक फॉर्मूला रखा है। फॉर्मूला क्या है, बी बी रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वेल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वेल। जैसे कि बी फॉर ब्लैक हो गया, सेकंड बी फॉर ब्राउन हो गया, फिर रॉय का आर हो गया जो आपका रेड हो गया, ओ का मतलब ऑरेंज हो गया, वाई का मतलब येलो हो गया, फिर जी डब्ल्यू ग्रेट बैलेंस, जी फॉर ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वेल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ताकि आपको सीक्वेंस में आसानी से सभी के सभी याद रह जाएंगे। आप यही फॉर्मूला याद रखें तो ज्यादा बेटर है। फॉर्मूला तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बट ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया है। आप इसको बारीकी से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और नेक्स्ट देखिए, हमने आपको बताया है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में है, पहले भी मैंने बताया, और हमारे यूट्यूब चैनल की आईडी है, फेसबुक का है, आप जहां भी चाहे हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।